क्या करेंगे? चूल्हा 2 दिन से ठंडा है। कमला, सुबह से काम ढूंढा, लेकिन खेत के मालिक ने बोला मजदूरी कल देंगे। बेटा, तू कुछ खाया भी नहीं। माँ पहले बच्चे खाए, मुझे भूख से ज्यादा उनकी मुस्कान की फिक्र है। तभी गुड्डी वहाँ पर आती है और कहती है, बाबूजी, कल स्कूल में सबने मिठाई खाई, मैं नहीं ले पाई, मेरे पास मिठाई के लिए पैसे नहीं थे। मेरी गुड्डी, एक दिन तेरा भी बैग भर मिठाइयों से होगा, बस सब्र रख। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए बेटी की बात सुनकर। अगले दिन रामदीन काम की तलाश में निकलता है। वो जंगल के रास्ते से गुजरता है। भगवान, बस एक दिन खुशहाल कर दे, माँ, बीवी और बच्चे हंसे तो दिल को सुकून मिल जाए। तभी जंगल में एक आवाज आती है, बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कौन है वहाँ? उससे एक बुढ़िया नजर आती है, जमीन पर गिरी हुई, पेशानी से खून बह रहा था। अरे माई, आपको क्या हुआ? बेटा, पैर फिसल गया, उठ नहीं पा रही। अरे माई, आपकी पेशानी से तो खून निकल रहा है। आप फिक्र मत करो माई, मैं आपकी मदद करता हूँ। रामदीन अपना कपड़ा फाड़कर बुढ़िया की पेशानी पर बांधता है। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। बेटा, तू तो खुद थका हुआ लगता है, फिर भी मेरी मदद कर रहा है। माई, मदद करने से कभी आदमी छोटा नहीं होता। तेरे जैसे लोग ही इंसानियत बचाए हुए हैं। तू बहुत अच्छा है बेटा। थोड़ा रुककर वो अपनी झोली से एक बर्तन निकालती है। ये ले, ये आम बर्तन नहीं, जब भी तुझे जरूरत हो, इसमें हाथ डालकर प्रार्थना करना। माई, इसका क्या करूँगा मैं? ये तुझे और तेरे परिवार को कभी भूख नहीं लगने देगा। पर माई, मैं ये कैसे ले लूं? ले ले बेटा, तुझे भगवान ने चुन कर भेजा है, पर याद रख, लालच मत करना। ये कहकर बुढ़िया गायब हो जाती है और रामदीन हैरान रह जाता है। रामदीन घर पहुंचकर देखता है कि घर में सब उदास बैठे हुए थे। रामदीन, क्या कोई काम मिला? नहीं, पर एक अजीब बात हुई। एक बुढ़िया मिली थी, उसने ये बर्तन दिया, कह रही थी इसमें हाथ डालकर प्रार्थना करो तो जो भी मांगो वो मिलता है। उसने सारी बात कह सुनाई। बेटा, कोशिश करके देख ले, शायद भगवान ने सुन ली हो। रामदीन आंखें बंद करता है और कहता है, हे भगवान, मेरे बच्चों के लिए खाना दे दे। थोड़ा सा धुआं निकलता है। जैसे ही रामदीन हाथ डालता है, गरम गरम पूरी और सब्जी निकलता है। अरे रामदीन, ये तो सच में जादुई है। बाबूजी, पूरी सब्जी, ये तो मेरा पसंदीदा खाना है। बेटा, ये तो चमत्कार है। सब मिलकर खाना खाते हैं। अगले कुछ दिनों में घर में सुख शांति आ जाती है। रामदीन ईमानदारी से बर्तन का इस्तेमाल करता है। एक दिन कमला कहती है, रामदीन, तुम बर्तन से बहुत संभल कर काम ले रहे हो। कमला, माई ने कहा था लालच नहीं करना। ये तो भगवान का आशीर्वाद है और इम्तिहान भी। लालच करूंगा तो सब कुछ छीन जाएगा। बेटा, तुझे गर्व होना चाहिए। तू अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही सब कर रहा है।
अब गांव में रामदीन की बदलती हुई हालत के बारे में बातें हो रही थी। अरे सुना है रामदीन के घर में सोना बरस रहा है। हाँ भाई, कुछ तो जादुई चीज है उसके पास। रघुनाथ ये सब सुनता है। तो यही राज हो सकता है रामदीन के सुख का। देखता हूँ मैं भी क्या चीज है वो। रघुनाथ हमेशा रामदीन का मजदूर वाला साथी था, पर जब से रामदीन की जिंदगी बदली वो जलने लगा। उस रात रघुनाथ रामदीन के घर के पास छुप कर देखता है। यही बर्तन अलग से रखा हुआ है। कल मौका देखकर ये बर्तन घर ले जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रघुनाथ मौके की तलाश में रहता है। अगले दिन रघुनाथ खिड़की से झांक कर देखता है। शाम के वक्त रामदीन की बीवी खाना बना रही थी। वो थोड़ा बहुत खाना घर पर पकाती थी, क्योंकि अब लोगों को शक हो गया था। थोड़ी देर के बाद कमला घड़े के पास आती है और वो घड़े लेकर पानी भरने बाहर चली जाती है। रघुनाथ कमला को घर से बाहर जाते हुए देखता है। उसी वक्त वो घर की ओर बढ़ता है। रघुनाथ धीरे धीरे बिना आवाज किए घर के अंदर दाखिल हो जाता है। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो सो रही होती है और गुड्डी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। हाँ, ये वही बर्तन है। वो चुपके से रसोई से बर्तन उठाता है और भाग जाता है। वो घर आकर अपनी बीवी को आवाज देता है। अरे ओ राधा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ इधर। अरे क्या आपत्ति आन पड़ी है जो इस तरह चिल्ला रहे हो? अरे राधा, ऐसे तो ना कहो। हमारे घर खुशी ही खुशी आने वाली है अब। कैसी खुशी? ये देखो राधा। अरे इसका क्या करोगी तुम? और इससे ऐसी क्या खुशियाँ आएंगी? पागल तो नहीं हो गए तुम? अरे राधा, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है, ये एक जादुई बर्तन है। और फिर वो सारी बात कह सुनाता है। फिर तो हमारे घर में भी सब कुछ होगा। रघुनाथ मुस्कुराता है। अब तो मेरा राज होगा। हाँ हाँ, तुम्हारा ही राज होगा। जल्दी से ढेर सारा सोना मांगे जी। रघुनाथ आंखें बंद करके बोलता है। बर्तन, मुझे सोना दे, बहुत सारा सोना। धुआं उठता है। वो बर्तन के अंदर हाथ डालता है और फिर चीखता है। ये क्या? सांप। सांप उसके हाथ पर लपक जाता है। घर में अंधेरा छा जाता है। एक आवाज गूंजती है। ये बर्तन ईमानदार के लिए वरदान है और लालची के लिए श्राप। रघुनाथ और उसकी बीवी बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर लोग रघुनाथ के घर की तरफ दौड़ते हैं चीखें सुनकर। रामदीन भी आता है। रघुनाथ और उसकी बीवी बेहोश पड़े होते हैं। सब लोग मिलकर उन्हें होश में लाते हैं। रघुनाथ, क्या हो गया था तुम दोनों को? तुम लोग बेहोश क्यों हो गए थे? भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में तेरा बर्तन चुरा लिया था, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर वो सारी बात कह सुनाता है। रघुनाथ, तूने बुरा किया, पर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता। अगर तू मुझसे मांगता तो मैं तुझे दे देता। आज ये सब तेरे साथ ना होता। रामदीन, सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो माफ करना जाने। हाँ कमला, भगवान भी दया से खुश होता है। अचानक एक रोशनी चमकती है और बुढ़िया प्रकट होती है। रामदीन तू बहुत ईमानदार और साफ दिल इंसान है। तेरी ईमानदारी ही सबके लिए सबक है।
माई, ये आपका दिया वरदान है। ये बर्तन अब हमेशा तेरे पास रहेगा, पर तू इसका इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करेगा। चमकती रोशनी में बुढ़िया गायब हो जाती है। कुछ महीने बाद रामदीन गांव में एक लंगर खोलता है। रामदीन, अब सब गरीब लोग हमारे घर से खाना ले जा रहे हैं। सबको खुश देकर दिल को सुकून मिल रहा है। यही तो असली खुशी है कमला। बाबूजी, अब गांव में सब लोग आप ही के बारे में बातें करते हैं। ये सब भगवान की कृपा है गुड्डी, वरना हम कुछ भी नहीं। बेटा, तेरी बात बिल्कुल सही है। बेटा, मेहनत, ईमानदारी और दया, यही असली जादुई बर्तन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।